हुड्डा और राहुल गांधी तो कह रहे हैं हरियाणा में इसकी बार हमारी सरकार आएगी, किसान हमारे साथ, पहलवान हमारे कोई साथ। नहीं आएगी। कहने का क्या है, कहने को तो कुछ कह दो, कोई सरकार नहीं आएगी उनकी। देखिए, इससे जो है स्त्री समाज पे बहुत बुरा असर पड़ा है। उन्होंने जब ये स्टेटमेंट दी है, इनसे जो है जितना भी हरियाणा की जितनी भी लेडीज है, हमारी मातृशक्ति है, वो बहुत आहत हुई है। कहेंगे अगर शैलजा जी आपको देख रही हूँ तो क्या सलाह देंगे आप शैलजा जी? तो आपको एक नारी के नाते मोदी जी को समर्थन देना चाहिए, क्योंकि मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमें भी चाहते हैं कि बुलडोजर राज आने। बिल्कुल बिल्कुल 100%। पब्लिक की तो डिमांड है। और मोदी के बिना ये शहर नहीं रह सकता। मतलब हरियाणा वाले मोदी जी को जाने नहीं देंगे। भी नहीं जाने देंगे। या योगी आए या मोदी आए, दो ही हैं यहाँ जो कि देश को संभाल सकते हैं। गौरव बत्रा। अब ये बताइए, हम आपके हरियाणा में आए हैं और यहाँ पर महिलाओं का कितना सम्मान होता है हमने देखा है, पूरे हम गांव में रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की जो बड़ी नेता हैं, दलित नेता हैं कुमारी शैलजा, अब उनके खिलाफ जो हुड्डा के बड़े बड़े समर्थक हैं, क्योंकि जब से उन्होंने ये कहा है कि मैं सीएम पद के लिए दावेदार हूँ, तब से हुड्डा के समर्थक उनके खिलाफ जाति सूचक शब्द कह रहे हैं। इससे कितने हताहत हैं आप यहाँ? देखिए, इससे जो है स्त्री समाज पे बहुत बुरा असर पड़ा है कि दोनों जैसे बोलते हैं कि हम कह तो देते हैं स्त्री की समानता के लिए, स्त्री को सम्मान देंगे, पर उन्होंने जब ये स्टेटमेंट दी है, इनसे जो है जितना भी हरियाणा की जितनी भी लेडीज़ है, हमारी मातृशक्ति है, वो बहुत आहत हुई है। तो इसके लिए हम भी, हमारी भी माँ बहनें हैं वो, हम भी उनका सम्मान करते हैं। तो इस विषय में तो हम भी उनके खिलाफ है। भले आप कांग्रेस को वोट नहीं देते, लेकिन आप फिर भी एक महिला होने के नाते उनके खिलाफ जो अपमानजनक बात की है, फिर भी आप उनका समर्थन करते हैं? नहीं, बिल्कुल समर्थन करें। कैसे समर्थन करेंगे? नहीं, शैलजा का, कुमारी शैलजा का। उनका समर्थन करें, बिल्कुल। हमारी उनके साथ हमारी पूरी संवेदना है। हम उनका पूरा सम्मान करते हैं और हम उनकी पूरी इज्जत करते हैं और हम उनके लिए खड़े हैं, दिन रात खड़े हैं। तो क्या कहेंगे अगर शैलजा जी आपको देख रही हूँ तो क्या सलाह देंगे आप शैलजा जी के? हमको यही कहे कि आप अपने जो ऊपर की हाईकमान है, आप उनको देख के चुने। आप अपनी जो पार्टी है, जब आपकी पार्टी सरेआम आपके साथ ऐसे सलूक कर रही है, तो आपको एक नारी के नाते मोदी जी को समर्थन देना चाहिए, क्योंकि मोदी जी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब ये बताइए, हुड्डा के सरकार में महिलाओं के क्या हालत हुआ करते थे और अब कैसे हालत हैं 10 सालों से? अब आप खुद ही देख रहे हैं, समाज में लेडीज़ें हैं, अपनी हमारी बेटियां हैं, माएँ हैं, मातृशक्ति है, रात को घूम सकते हैं सरेआम, कोई दिक्कत नहीं है। और पहले टाइम में तो पता नहीं लगता है कि घर से निकले हैं घर पहुँचेगी कि नहीं पहुँचेगी। ये कहीं हमने ऐसे केसेस देखे हैं, सुने हमने। तो अब तो हम बिल्कुल फ्री है उसमें, हम भी पूरा श्योर रहते हैं। अब रात को पार्टियों में जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं लेडीज़ को। आपने देखा होगा कई गांव से ये अब खबर आ रही है कि अब कांग्रेस का बाइकआउट शुरू हो रहा है, जब से ये खबर आई है कि उन्होंने कुमारी शैलजा का एक दलित लीडर का अपमान किया है। इस पे क्या कहेंगे आप? इस पे देखिए, वही बात है कि आप स्त्री नारी शक्ति को इतना अपमानित कर रहे हैं, ये तो शोभनीय नहीं है बिल्कुल ही। तो इसके तो बिल्कुल उनका मतलब विरोध होना चाहिए। और दूसरा ये बोलते हैं नारी शक्ति कहाँ है आपके उसमें? ये तो आप सिर्फ न्यूज़ चैनल पर दिखा रहे हैं, सिर्फ बोल रहे हैं। राहुल गांधी क्यों बयान नहीं दे रहे हैं? अब राहुल गांधी को क्या इतनी समझ होंगे, ये बताओ। उनकी जो डिक्टेटरशिप लिख के देते हैं, वो सिर्फ उतना ही बोल सकते हैं, उसके अलावा उनमें इतनी योग्यता नहीं है। एक बंदा बोलता है मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी पढ़ा हुआ हूँ, तो ऑक्सफोर्ड में क्या ये पढ़ाया जाता है? ये चीज़ पढ़ाई जाती है। आप अब जैसे कोई भी रेप होता है, अब ये असम बंगाल में हुआ, डॉक्टर महिला साहब हुआ, किसी ने कुछ नहीं कहा कोलकाता में, किसी ने कोई वर्ड ही नहीं कही। ये तो हम लोग हैं जो आपस में मिल के कर रहे हैं, हमने आवाज़ उठाई है। तो इतना बड़ा मतलब कि गवर्नमेंट इतना स्टेप लिया है। ममता बनर्जी ने उसके बाद बोला है, जब पता लग गया 10 दिन हो चुके, 15 दिन हो चुके हैं, तो कोई भी मतलब कि उस टाइम ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हुई? योगी राज में चले जाओ आप, योगी राज में तो बंदा थरथराता है, अपराधी भी, कि भाई मैंने कर दिया तो कल मेरे घर पे बुलडोजर हो जाओ और डायरेक्ट फांसी है। तो बताओ आप। तो ये सिर्फ बीजेपी में ही भी चाहते हैं कि बुलडोजर राज आने। बिल्कुल 100%। पब्लिक की तो डिमांड है, पब्लिक के हर एक के दिल में ये है बीजेपी। अब मोदी जी ने क्या कुछ नहीं किया देश के लिए। अभिनंदन जी थे विंग कमांडर, गलती से पाकिस्तान में चले गए थे, किसी की मजाल थी, उनको ले आता कांग्रेस के टाइम में, अपने आप घर छोड़ के गए हैं, क्योंकि मोदी जी का राज था। अपने आप छोड़ के गए हैं, अपने आप मतलब उन्होंने माफ़ी मांगी है बैठ के। अब आपका यूक्रेन युद्ध हो रहा है। सरकार तो कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी ने बर्बाद कर दिया 10 सालों में पूरे हरियाणा को। अब कहाँ से बर्बाद हो गया? आप जीएसटी कलेक्शन देख लो, 8% से ऊपर चल रही है। चीन की 6.2 होगी आई थिंक, और आपकी अमेरिका की 4 समथिंग होगी। आप बताओ कहाँ से होगी? हमारा देश तो रोजगार नहीं दे रहे हैं हरियाणा के छोरों को। आप पढ़े लिखे हो, रोजगार क्यों नहीं मिलेगा? आप उनकी काबिलियत दिखाओ अपनी। आप पढ़े लिखे हो, कौन बोलता है? हमें जरूरत ही नहीं मांगने की, हमारे में काबिलियत है। कंपनियां अपने आप लेती है, अपने आप जहाँ से आपकी प्लेसमेंट होगी कंपनी अपने आप उठाती है वहाँ से। आप इतने
करोड़ों ये पैकेज मिल रहे हैं लोगों को। टैक्स जो आपका जीएसटी टैक्स कलेक्शन कहाँ से हो रहा है इतना? कांग्रेस के टाइम में भी यहाँ से 50,000 60,000 होगा और अब 140 लाख 1,40,000 150 हो चुका है। कांग्रेस ये तो ये कहाँ से कह आ रहा रही है है पैसा? हमारे साथ किसान भी हैं, दलित भी हैं और आपके पहलवान भी हैं, सारे तो हमारे साथ हैं। बीजेपी के साथ कौन है? पूरी जनता है, पूरा देश है। इंडिया इस टाइम 25 कंट्रीज में नंबर 1 है। इनके टाइम में पूछ लो, इनके कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी कभी भी विदेश यात्रा पे जाते थे, कहाँ खड़े होते थे? पीछे। मोदी जी फ्रंट में खड़े होते हैं। अमेरिका यहाँ खड़ा होता है, जापान यहाँ खड़ा है, रूस यहाँ खड़ा है। मनमोहन सिंह जी कहाँ खड़े थे? पीछे। आप बताओ, मोदी जी के टाइम में क्या कुछ नहीं हो रहा। और सैनी जी का काम कैसा रहा यहाँ? सैनी जी अभी आए हैं, उन्होंने कमान संभाली है, तो वो एक युवा शक्ति की तरह हैं, तो वो बिल्कुल पूरा समर्थन दे रहे हैं। जहाँ कहीं कमियां रही है उन कमियों को दूर कर रहे हैं। अब जैसे आप देखा हुआ हमारे स्थानीय नेताओं में थोड़ी बहुत मतभेद थे, तो आज वो अपना अब उन्होंने करवा दिया, ठीक ढंग से करवा दिया। अभी सोनीपत में है और यहाँ से निखिल मदान जी को टिकट मिला है। कैसे नेता हैं और जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उनका क्या हाल है यहाँ? देखो जी, निखिल मदान जी के बारे में हर कोई जानता है, युवा अपने साथी है, जो 24 आवर्स हमारे साथ खड़े हैं सुख दुख में। जो दूसरे हैं, आप विपक्ष के पास चले जाओ, आप उनके घर में जा ही नहीं सकते। वो तो ये बिजनेसमैन है, आप उनके घर पे जाओ। मैं खुद, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रह चुका है, मेरे पास उनके प्रूफ भी है। मैं उनके पास गया था क्योंकि मैं सोशल वर्क में था, तो मैं उनके पास किसी गरीब के लिए सहायता के लिए गया था। मिलने नहीं दिया, गाड़ी खड़ी है, सब कुछ खड़ा है। बोलते जी, ये चुनाव का समय है। बोलते वो साहब तो बाहर है, वहाँ मीटिंग में है, वहाँ है, वहाँ। और जब मैंने इंक्वायरी की, साहब तो घर पे ही थे। तो हमने फिर मतलब जनता से कटा हुआ है पूरा। उन जनता में है कहाँ, वो जनता में आए तो हम उनका सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत कोई बात नहीं। हम उनको सर रखा हुए बिठाएंगे। ये निखिल भाई है, घूम रहे हैं मार्केट में है, कहीं सामाजिक संस्थाओं में देख लो आप, रात को जिस टाइम मर्जी फ़ोन कर लो, वो आपके पास आएंगे। अभी मैं क्या बताऊँ, कल रात को ही हमारे साथ मैटर हुआ, ऐसा हमारे पास समाज से फ़ोन आया, जी ऐसे ऐसे बात है, पुलिस चौकी में ये मैटर हो गया, ऐसे ऐसे हो गया। उन्होंने मिनट में समाधान करवाया चीज़ का। मतलब जनता के नेता हैं। बिल्कुल जनता के नेता है जी। आप जनता के नेता का, उनके तो रग रग में सनातन का खून भी है। जहाँ आप कहीं भी संस्थाओं में जाओ, सबसे आगे खड़े हैं, दिन रात खड़े हैं। वो तो मेरे ख्याल से खुद ही, इतना तो मैं उनके बारे में नहीं जानता, वो खुद ही मतलब कि मेरे ख्याल से वो हनुमान जी का स्वरूप भी उन्होंने धारण कर रखा है। अच्छा, तो हनुमान जी के बड़े भक्त। हाँ, भक्त भी उन्होंने, उनका स्वरूप भी धारण कर रखा है उन्होंने, उनके अंदर है, उनके अंदर आशीर्वाद भी है उनका। आप क्या कहेंगे सर, यहाँ पे क्या लग रहा है आपको, माहौल क्या लग रहा है यहाँ? माहौल ठीक है, कोई बिगड़ा नहीं है। विपक्षी लोग जो हैं ये परेशान कर रहे हैं, और तो कुछ नहीं। अच्छा। अब ये ट्रेनें हैं, रोज़ ट्रेनें लुटवा रहे हैं, बुलडोजर रख रहे हैं, बड़े बड़े पत्थर रख रहे हैं, तो कोई बोलने वाला है? कौन है? ये राहुल गांधी ही तो करवा रहा है सारा काम, अच्छा, और कोई नहीं करवा रहा। ये कांग्रेस ट्रेनें उठवा रहा है, ये राहुल गांधी करवा रहा है। मतलब विपक्ष की साजिश। हाँ, विपक्ष की साजिश है, क्यों वो नहीं चाहते हैं कि मोदी आगे बढ़े, अच्छा, और मोदी के बिना ये शहर नहीं रह सकता। मतलब हरियाणा वाले मोदी जी को जाने नहीं देंगे। भी नहीं जाने देंगे। या योगी है या मोदी है, दो ही हैं यहाँ जो कि देश को संभाल सकते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं संभाल सकता। अरे आपने तो हुड्डा जी का भी कार्यकाल देखा होगा, तब क्या हालात थे? बुरे हाल थे, हर कोई करप्शन में चले हुए थे, जाते थे तो कोई सुनाई नहीं होती थी। उन्होंने जाटों की सेवा करी, जो जाट थे उनको नौकरियां दे दी, जो पंजाबी गया उनको बाहर निकाल दिया। अच्छा। तो फिर क्या किया जाए उसका? तो वो हैं जाटों के, पंजाबियों के तो है नहीं। जो ये कुमारी शैलजा के खिलाफ जो बयानबाजी चल रही है, कांग्रेस के अंदरूनी नेता ही उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, जाति सूचक शब्द कह रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? हम क्या कह सकते हैं? हम कुछ नहीं कह सकते। ये मिली भगत है इनकी, रात को इकट्ठे खाना, इकट्ठे बैठना, दिन को जो है सब इधर हो जाते हैं। हमें सुनाते हैं कि भेदभाव है, आपस के तकरार है, लेकिन तकरार है नहीं। अच्छा, हाँ, ये मतलब वोट बैंक की राजनीति। ये बिल्कुल बिल्कुल पूरी वोट बैंक की राजनीति है, और कुछ नहीं इसके अलावा। और यहाँ पर सैनी जी का काम कैसा रहा? सैनी जी का बहुत बढ़िया है, वो तो अभी नए नए आए हैं, अभी टिकेंगे तो पता लगेगा ना। अभी तो नए फिर भी अच्छा कर रहे हैं, सबसे बढ़िया कर रहे हैं ये। अरे हुड्डा और राहुल गांधी तो कह रहे हैं हरियाणा में इसकी बार हमारी सरकार आएगी, किसान हमारे साथ, पहलवान हमारे कोई साथ। नहीं आएगी, कहने का क्या है, कहने को तो कुछ कह दो, कोई सरकार नहीं आएगी उनकी। ये जिंदगी भर नहीं आ सकते सरकार इनकी जिस तरह है। हुड्डा जी कभी नहीं आएंगे ना, दीपेंद्र हुड्डा तो इतनी तैयारी कर रहे हैं। कुछ करे, पैसा है, पैसों के बल पे कूद रहे हैं। ना होता पैसा तो अब देखते हम कैसे आता है। तो ये पैसा कहाँ से आ गया? पैसा करप्शन करिए इन्होंने, प्रॉपर्टियाँ बेची हैं, खरीदी हैं,
उनसे पैसा कमाया इन लोगों ने, और क्या। और राहुल गांधी पर क्या ख्याल है आपका? अभी इधर उधर देख रहे हैं। राहुल गांधी को हम क्या कर सकते हैं? राहुल गांधी को वो तो जैसे उसको लिख के देते हैं वैसे वो बोल देता है। वो अमेरिका में कह रहे हैं आरक्षण भी खत्म कर देंगे। कोई कुछ ही कर सकते हैं, अब हम क्या कह सकते हैं उसमें। चलो ठीक ठीक ठीक, धन्यवाद। धन्यवाद। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम देसराज मैदान। तो क्या लग रहा हरियाणा चुनाव को लेकर? कंपटीशन चल रहा है, वो कहता मैं कम नहीं, वो कहता मैं कम नहीं। एक दूसरे को नीचा दिखाने में अपनी कमियों को छुपा रहे हैं और दूसरे की कमी को। एक दूसरे की कमी निकाल रहे हैं। क्या लग रहा बीजेपी या कांग्रेस? जो इस टाइम समाज में अंदर से लोगों की लहर है, वो कहते हैं जी बीजेपी को लाना चाहिए, और कुछ परसेंट ऐसे भी हैं जो कहते हैं कांग्रेस लानी चाहिए। आप किस परसेंट के साथ हैं? मैं तो निखिल जी के साथ हूँ, अच्छा, और जिस पार्टी से ही है मैं उनके साथ हूँ। मतलब बीजेपी के साथ है। हाँ जी।